हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देवयानी जो है सब बातें समझा देती है मुस्कान को कि उसे ससुराल में अपना बनकर रहना है और सबको अपना बनाकर रखना है, बिल्कुल अक्षरा की तरह। सब जो है आशीर्वाद दे देते हैं। और फिर बाद में आलोक की माँ भी प्रॉमिस करती है कि मैं इसे बेटी बनाकर रखूँगी। अनन्या कहने लगती है कि मैं कभी शादी ही नहीं करूँगी क्योंकि मुझे घर वालों से दूर नहीं जाना है। बाद में जो नक्श होता है वो कहता है कि हम मुस्कान बुआ को नहीं भेजेंगे। बट दादाजी के बारे में पूछती है अक्षरा, तभी वो कहता है कि मैं दादाजी को सुलाकर आया हूँ। दादाजी सोने लगते हैं। अचानक से जो है बेचैनी होती है दादाजी को। तभी वो सोचते हैं कि उठकर वो पानी पी ले। उनका गला काफ़ी सूख रहा होता है। दादाजी की हालत जो है काफ़ी ख़राब होती है। वो जाते हैं पानी की तरफ। तभी वो ग्लास में पानी ले लेते हैं। फिर हाथ उनका थर थर काँपने लगता है। तभी हाथ में से ग्लास गिरकर जो है वो नीचे टूट जाता है। दादाजी दोबारा पानी लेने की कोशिश करते हैं, पर उनका शरीर जो है उनके साथ नहीं देता पानी लेने में। फिर बाद में दूसरी तरफ मुस्कान की विदाई हो रही होती है और विदाई की सारे रस्में हो रही होती है। दादाजी के पास कोई भी नहीं होता। मुस्कान जो है रो रही होती काफ़ी और उसकी आंखों में काफ़ी आंसू होते हैं। सुरेश भी इमोशनल हो जाता है कि उसकी बेटी जो है विदा हो रही है। दूसरी तरफ सब जो है बस मुस्कान के अंदर लगे होते हैं। देवयानी वापस इमोशनल होने लगती है। मुस्कान उसके गले लगती है और वापस से रोने लगती है। देवयानी कहती है कि बेटा फिक्र मत करो, अपना ख्याल रखो और अच्छे से रहना। सुरेश वापस से एक बार मुस्कान को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ अक्षरा भी इमोशनल होती है सबको देखते हुए। पर दादाजी जो है उनकी तबीयत खराब होती है, वो नीचे गिर जाते हैं, उठकर भी वो बैठ नहीं पाते। दूसरी तरफ अक्षरा जो है खुद की विदाई याद करती है और इमोशनल होती है। दादाजी को हार्ट अटैक का आ जाता है। दादाजी नंदिनी की माँ कह रहे होते हैं और नंदिनी और बाकी सब परिवार वाले हैं उनके साथ में बिताए हुए लम्हे उसे याद आते हैं। शादी याद आती है, नंदिनी माँ बनी थी वो पल याद आता है। दादाजी के दिमाग में सब बातें घूम रही होती है। वो सोचते हैं कि जीवन की सब मुझे खुशी मिल गई है, अब जो है मैं क्या चाहता हूँ जीवन से। और फिर बाद में सब बातें जो है दादाजी को याद आती है और दादाजी जो है वहाँ पर सुन बैठे होते हैं और थोड़ी देर वैसे ही बैठ जाते हैं छाती पर हाथ रखे हुए। पर उनका दर्द काफ़ी बढ़ जाता है, वो सहन नहीं कर पा रहे होते हैं दर्द। और बाद में दादाजी जो है नीचे गिर जाते हैं। अक्षरा सोचने लगती है कि मुस्कान की विदाई तो हो रही है। और दूसरी तरफ वो नक्श को रोकती है। वो कहती है कि जाने दो दीदी को, वो आते रहेंगे हमसे मिलने के लिए। नक्श जो है काफ़ी ज़िद लगा कर बैठा होता है और मुस्कान को जाने ही नहीं देता। वो कहता है कि प्लीज़ अब हमारे फैमिली में ही रह जाओ ना आलोक फूफा, अब मत जाओ ना। मुस्कान दीदी को लेकर, मुस्कान बुआ को लेकर। दूसरी तरफ वहाँ पर अक्षरा डांटती है, तभी उसकी विदाई हो जाती है। सब जो है पीछे से फूल वगैरह फेंकने लगते हैं और वहाँ से कार जो है निकल जाती है दूल्हा दुल्हन की। फिर सब हो जाता है। तभी अक्षरा को ख्याल आता है कि वो दादाजी को जाकर देख ले एक बार, क्योंकि दादाजी के पास बहुत देर से कोई भी नहीं है। सब मेहमान जो है वो निकल जाते हैं आलोक वाले। और देवयानी जो है रोने लगती है। तभी भाभी माँ और बाकी सब जो है देवयानी को संभाल लेते हैं। नमन जो है वो काफ़ी रोता है देवयानी के गले लगकर। भाभी माँ कहती है कि देवयानी शांत हो जाओ। दूसरी तरफ अक्षरा जो है दादाजी को देखती है। तभी दादाजी जो है नीचे गिरे हुए अक्षरा को दिखते हैं। तभी अक्षरा जोर जोर से चिल्लाकर सबको बुलाती है। वो कहती है उठिए दादाजी, क्या हुआ आपको। अक्षरा ऐसे कहने लगती है। तभी वहाँ पर जो है वो नैतिक को बुलाती है और फिर सबको आवाज़ लगाती है। सब जो है वो आ जाते हैं। वो कहने लगती है कि दादाजी को क्या हुआ है। भाभी माँ देखकर जो एकदम से हैरान हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता। सब बच्चे देख लेते हैं दादाजी को। बाद में डॉक्टर को बुलाने वाली बात होती है घर पर। तभी अक्षरा कहती है कि नहीं, डॉक्टर आने तक टाइम हो जाएगा, हम दादाजी को अभी लेकर जाते हैं। बाद में अक्षरा और बाकी सब घर वाले जो है वो दादाजी को उठाते हैं और गाड़ी में डालकर जो है लेकर जाने वाले होते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि दादाजी की तबीयत जो है ख़राब होने की वजह से दादाजी बेहोश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जो है सब काफ़ी डर जाते हैं दादाजी की सेहत को लेकर और गाड़ी निकालने लगते हैं। तभी वहाँ पर नक्श जो है आकर खड़े हो जाता है और कहने लगता है कि मैं भी आऊँगा आपके साथ में मम्मा। तभी अक्षरा कहती है कि डुगू कह दिया ना, आप यहाँ पर रुको, परेशान मत करो, चलो जल्दी से। नैतिक इसकी बात मत मानो, गाड़ी चलाओ, ऐसा अक्षरा कह देती है। नक्श जो है वो काफ़ी ज़िद करने लगता है और कहता है मम्मा प्लीज़ आने दो ना मुझे, दादाजी मेरी बात कभी नहीं टालते। तभी अक्षरा कहती है कि नक्श चुप हो जाओ, जाओ यहाँ से डुगू। तभी वहाँ पर जो है राजश्री उसे आवाज़ देकर बुला देती है। फिर वहाँ पर नक्श राजश्री के पास चले जाता है और वो उसे कहने लगती है कि यहाँ आओ बेटा। दूसरी तरफ भाभी माँ कहती है कि मैं भी यहाँ पर नहीं रुकूंगी, मुझे जाना है, मुझे लेकर चलो। तभी नमन एक गाड़ी निकालता है और लेकर जाता है उसे। तभी सब जो है अस्पताल पहुँच जाते हैं। दादाजी की ट्रीटमेंट चल रही होती है। तभी वहाँ पर जो है वो कहने लगती है भाभी माँ
कि आप इतने बीमार पड़ गए, क्या ज़रूरत थी आपको बीमार होने की, और मैं थोड़ी देर के आपको छोड़ गई, आप तो बीमार ही पड़ कर यहाँ तक आ गए। तभी दादाजी जो है वो कहने लगते हैं कि मेरा जाने का टाइम आ गया है, बुलावा आ गए हैं नंदिनी की माँ, ऐसा वो कहने लगते हैं। तभी जो भाभी माँ होती है वो कहती है कि खबरदार ऐसा कहा तो पहले जो है मैं जाऊँगी और फिर आप जाएंगे, वहाँ पर मैं आपका इंतज़ार करते खड़े रहूँगी। ऐसा जो है भाभी माँ उससे कहने लगती है, सुहागन मरना चाहती हूँ मैं, ऐसा नहीं, ऐसा वैसे कहने लगती है, और ऐसे वैसे बातें मत कीजिए, कुछ नहीं होने वाला। फिर बाद में दादाजी जो है वो देखते हैं अक्षरा के पास और कहते हैं कि देख बहू क्या कह रही है तेरी भाभी माँ, समझा उसे। बाद में सब जो है वो घर पर बैठे होते हैं, वो काफ़ी परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि दादाजी को हमें अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। नक्श कहता है कि सब मेरी गलती है, जब दादाजी कह रहे थे रुक जाओ मेरे पास तब मैंने नहीं रुका उनके पास, इसलिए सब कुछ हो गया। और बाद में घर में सब अफसोस कर रहे होते हैं। तभी उसे समझाने लगती है देवयानी कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। बाहर सब आ जाते हैं और बात करने लगते हैं दादाजी की सेहत के बारे में। तभी नैतिक कहता है कि यहाँ पर आज रात में मैं रुक जाता हूँ, बाकी सब घर पर चले जाइए। राजपन्ना कहता है कि मैं भी रुकूंगा। तभी उसे वो मना करते हैं और घर पर जाने के लिए कहता है नैतिक। और फिर भाभी माँ कहती कि नहीं, इनका क्या भरोसा, कभी आवाज़ देते पानी के लिए, चादर के लिए और कुछ भी चीज़ के लिए। मैं जानती हुई नहीं अच्छे से, मैं रुकूंगी, मैं नहीं जाऊंगी घर पर। तभी वहाँ पर जो है अक्षरा अंदर जाती है और डॉक्टर से पूछ रही होती है कि इनकी हालत कैसी है। तभी डॉक्टर जो है अक्षरा को सच बता देते हैं और कहते हैं कि इनकी हालत जो है काफ़ी नाजुक है, अभी हम कह नहीं सकते, ऑब्जर्वेशन में रखा है 24 घंटे। तभी अक्षरा कहने लगती है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, आपको जो है इन्हें ठीक करना होगा, आप कुछ भी कर कर इन्हें ठीक कीजिए, डॉक्टर को ऐसा कहने लगती है। बाद में अक्षरा को आवाज़ देते हैं दादाजी। तभी अक्षरा कहती है दादाजी आपको डॉक्टर ने कहा है आपके बारे में कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, हमने डॉक्टर से कह दिया कि आपको हॉस्पिटल का खाना पसंद नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने कहा कि ठीक है हम कल तक जो है इन्हें छुट्टी दे देंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे दादाजी, डॉक्टर ने भी कहा है, और आप घर पर आ पाओगे कल और अच्छा खाना खा पाओगे। तभी दादाजी जो है वो कहने लगते हैं कि बहू क्यों झूठ बोल रही हो, मुझे पता है कि मेरा बुलावा आ गया है, मैं भी 2-3 दिन में जो है चले जाऊंगा और मेरा बुलावा आ गया है। अक्षरा कहती दादाजी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप कैसा कह रहे हैं, कुछ नहीं, बुलावा बुलावा कुछ नहीं आया है, आप जो है हमारे साथ में ही रहने वाले हैं और ऐसा मत कीजिए, आप झूठ बात कह रहे हैं, ऐसा अक्षरा कहती है। और आइंदा से ऐसी बात कही ना खबरदार, ऐसा दादाजी से कहने लगती है। कहीं नहीं जा रहे हैं आप और मैं कहीं नहीं जाने दूंगी आपको। तभी दादाजी कहते हैं कि मुझसे एक वादा कर। तभी अक्षरा कहती है कि क्या वादा करो दादाजी। तभी वो कहते हैं कि पहले वादा कर, और उस अक्षरा का हाथ पकड़ लेते हैं और बाद में उसे कहने लगते हैं कि मैं जाने के बाद जो है तो पूरे घर को पहले जैसे संभालती वैसा ही संभालेंगी, घर की पूरी नींव बांध कर रखेंगी और घर को अकेला कभी नहीं छोड़ेंगी, और नंदिनी की माँ का जो है तेरे भाभी माँ का जो है तो ख्याल रखेंगी। तभी अक्षरा कहती है कि मैं तुम्हें कोई वादा वादा नहीं दे रही हूँ, कहीं नहीं जा रहे आप, मैंने कह दिया ना आपको, आप कहीं नहीं जा रहे, आप घर की नींव हो दादाजी, आपसे ही तो हम हैं, आपने हमें सब सिखाया और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तभी दादाजी कहते हैं कि अटल सत्य है ये ज़िंदगी का, और मैंने कह दिया ना, मुझे जो है मेरा समय जो है नज़र आ गया है और मुझे पता है कि मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाना है बहू। तभी वहाँ पर जो है नर्स आ जाती है और कहती है कि पेशेंट को आराम करने दीजिए। तभी अक्षरा कहती है कि चुप हो जाइए दादाजी और चुपचाप सो जाइए, ऐसा कहकर दादाजी का हाथ अंदर रख देती है और फिर बाहर जाती है, बाहर देखने लगती है और कहती है दादाजी नहीं, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती, आप जो है ऐसा नहीं कर सकते दादाजी, आपको ठीक होना होगा। और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है।